नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहाँ आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। हमने अध्याय 14 प्रायिकता के दूसरे पार्ट में प्रश्न नंबर 1 से 13 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम इस पार्ट में प्रश्न नंबर 14 से हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता और छठा है एक ईद की बेगम। इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को करने से पहले हम एक नोट देख लेते हैं। ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। उसमें से लाल रंग के कितने होते हैं? 26 और काले रंग के होते हैं 26। ठीक है। अब ये जो 52 पत्ते होते हैं इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पान, हुकुम, चिड़ी और ईंट। जो पान होता है वो लाल रंग का होता है, हुकुम होते हैं वो काले रंग के होते हैं, चिड़ी भी काले रंग की होती है और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं। मतलब 2 प्रकार के लाल होते हैं और 2 प्रकार के काले होते हैं। मतलब ये भी लाल और ये भी लाल। तो ये 13 और 13 ये 26 पत्ते कैसे हो गए? लाल रंग के। और ये हुकुम और चिड़ी ये दोनों काले रंग के होते हैं, तो ये कितने हो गए? 26। हर प्रकार के कितने होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं। देखो इसमें सामान्य पत्ते कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक। ये कितने हो गए? 2 से 10 तक ये जो पत्ते होते हैं ये सामान्य पत्ते होते हैं हर प्रकार में। फिर इसके आगे एक तो पहला नंबर छूट गया और 11 नंबर से आगे, तो जो 11वें नंबर का जो पत्ता होता है, ठीक है, 10 के बाद 11वें नंबर का, तो 11वें नंबर का जो पत्ता होता है उसको गुलाम कहते हैं। 12वें नंबर का जो पत्ता होता है उसको बेगम कहते हैं और 13वें नंबर का जो पत्ता होता है उसको बादशाह कहते हैं। ये गुलाम, बेगम और बादशाह इस चारों में रहता है। तो ये 3-3 पत्ते इन चारों में रहते हैं। इनको कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड। ठीक है। और एक पत्ता और जो पहले नंबर का बच जाता है उसको क्या कहते हैं? इक्का। ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएंगे। देखिए अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। पहला क्या चाहिए हमें? लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? उसमें हर प्रकार में एक एक बादशाह होता है और लाल रंग के कितने हो जाएंगे? 2। एक लाल पान का और एक ईंट का। तो यहाँ हम निकालते हैं इसकी प्रायिकता। तो P क्या निकालना है? लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग का बादशाह। ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लाल रंग के कुल बादशाह बटे कुल पत्ते। अब लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 और कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? लाल रंग का बादशाह होने की 2/52। इसको काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 तो 12, 2 छंग 12। तो ये कितना आया? 1/26। तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/26। अब दूसरा देखते हैं। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। एक फेस कार्ड की प्रायिकता। अब यहां लिखेंगे कुल फेस कार्ड बटे कुल पत्ते। अब कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 प्रकार में, सब में कितने? 3-3 प्रकार, 3-3 पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं या तस्वीर वाले होते हैं। और 4 प्रकार के होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 3 चौक 12। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। इसको काट देते हैं 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचा 1 तो 12, तो 4 तिया 12। कितना आया? 3/13। तो एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/13। फिर तीसरा सवाल क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा P लाल रंग का तस्वीर
वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग के कुल तस्वीर वाले पत्ते, तो यहाँ लिखेंगे कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, बटे में क्या आएगा, कुल पत्ते। ठीक है, अब तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 कुल, उसमें से लाल रंग के कितने हो जाएंगे, उससे आधे, मतलब 6 हो जाएंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो यहाँ कितना आएगा 6, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, काट देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचा 1 तो 12, 2 छंग 12, तो ये कितना आया 3/26। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 3/26। ये पहला था। अब देखिए चौथा, प्रायिकता ज्ञात करनी किसकी, पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पूरी गड्डी में पान का गुलाम एक ही होता है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, कुल पान के गुलाम बटे कुल पत्ते। तो पान के कुल गुलाम कितने होते हैं, एक ही होता है, और कुल पत्ते कितने हो गए 52। तो पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/52। अब अगला हुकुम का पत्ता, पी हुकुम का पत्ता। अब यहाँ क्या आएगा, हुकुम के कुल पत्ते बटे में कुल पत्ते। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हर प्रकार के 13 होते हैं, तो हुकुम के भी कितने होंगे 13, और कुल पत्ते कितने होते हैं 52। तो 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो ये कितना आया 1/4। तो हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। फिर अगला है एक ईंट की बेगम, छठा, पी मतलब प्रायिकता, एक ईंट की बेगम। तो यहाँ लिखेंगे कुल ईंट की बेगम बटे कुल पत्ते। ठीक है, तो ईंट की कुल बेगम कितनी होती है, एक ही होती है, तो यहाँ 1 आएगा, बटे में कुल पत्ते कितने 52। तो कितना उत्तर आया 1/52। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 15, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। 5 पत्ते हैं, दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। इनको अच्छी प्रकार से फेंट करके एक पत्ता निकाला जाता है। पहला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब ये बेगम निकल जाती है तो उसको अलग रख देते हैं। अब कितने पत्ते बचते हैं 4, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। 4 में से फिर एक पत्ता निकालते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, पहला ए वाला है एक इक्का है और बी है एक बेगम। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 5। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या है, दहला है, गुलाम है, फिर बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ये 5 पत्ते हैं। अब हमें एक पत्ता निकालना है और पहला हम हल करते हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये
बेगम है, तो यहाँ लिखते हैं P बेगम। बेगम मानने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बेगम के पत्ते बटे में कुल पत्ते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेगम कितनी है, इसमें एक ही है, तो यहाँ ऊपर तो आएगा एक, और कुल कितने पत्ते हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/5। तो ये पहला हल हुआ। अब दूसरा में देखो, दूसरा क्या कर रहा है, यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता। अब बेगम निकल गई तो उसको अलग रख दिया। अब शेष कुल पत्ते कितने बचे, यहाँ लिखेंगे शेष कुल पत्ते। अब बेगम निकल गई तो 4 पत्ते ही बचे, ठीक है। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो हम इसका ए वाला हल करते हैं। तो P एक इक्का, मतलब इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल इक्के बटे कुल पत्ते। अब जो 4 पत्ते बचे हैं उसमें देखो इक्का है क्या, एक इक्का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और कुल कितने पत्ते बचे हैं, 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/4। तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। अब बी वाला हल करते हैं। बी क्या है, एक बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो P एक बेगम, यहाँ पर लिखेंगे कुल बेगम बटे कुल पत्ते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो शेष पत्ते बचे हैं उसमें बेगम है क्या, बेगम तो पहले ही निकल गई है। अब इसमें बेगम है ही नहीं, तो कुल बेगम कितनी बची, 0, और कुल पत्ते कितने हैं, 4। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये कुल एक बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई, अब 0, क्योंकि उसमें बेगम है ही नहीं तो बेगम निकलेगी ही नहीं। तो ये दोनों भाग हमने हल कर ली। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 15 हल होता है। देखिए प्रश्न नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या लिखा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। खराब पेनों की संख्या बराबर 12 और अच्छे पेनों की संख्या बराबर कितनी, 132। तो कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन बराबर 132 में 12 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 4, 4 और 1, 144। खराब पेन कितने हैं, 12, अच्छे पेन कितने, 132, और कुल पेन कितने हो गए, 144। ये मिक्स हो गए, खराब पेन भी अच्छे पेनों में मिक्स हो गए, और उनको हम बता नहीं सकते कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। अब हमें क्या याद करना है, एक पेन निकालते हैं, उसका अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम P अच्छा पेन, अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अच्छे पेनों की संख्या और बटे में कुल पेन। ठीक है, अब अच्छे पेन कितने हैं, देखो यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132, और कुल पेन कितने हैं, 144। तो यहाँ आ जाएगा 132
32/144, 2 से काट देते हैं तो 2 छंग 12 बचा 1 तो फिर 12, 2 छंग 12, यहाँ पर 2 सती 14 और 2 दूनी 4, फिर 6 से फिर कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 बचा 1 तो 12, तो 6 दूनी 12, तो कितना उत्तर आया 11/12। तो एक अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है 11/12। तो ये प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 17 पहला, इसमें 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, पहले हल कर लेते हैं इस पहले को। यहाँ लिखते हैं हल। दिया, पहला हल कर रहे हैं, क्या दिया है हमें 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो यहाँ लिखेंगे खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं 4। कुल बल्ब कितने हैं 20, इसमें 4 खराब बल्ब भी सम्मिलित हैं, तो अच्छे बल्ब कितने हो गए, अच्छे बल्ब 20 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 16, मतलब इसमें 16 अच्छे बल्ब। अब हमें क्या याद करना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, तो खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे पहला P, खराब बल्ब, खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ आएगा कुल खराब बल्ब बटे कुल बल्ब। अब खराब बल्ब कितने हैं 4, तो ऊपर कितना आएगा 4 और बटे में कुल बल्ब कितने हैं 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो उत्तर कितना आया 1/5। ठीक है, तो खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/5। ये पहला हल हुआ। अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए पहला निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो पहले हमने निकाला वो बल्ब खराब नहीं है, मतलब जो पहले निकाला वो कौन सा बल्ब निकला, अच्छा बल्ब, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट, अब यहाँ पर इसमें शेष बल्ब कितने बचे, पहले 20 थे उसमें से एक निकल गया, तो कितने बचे अब 19, तो कुल बल्ब कितने हो गए 19। अब इसमें अच्छे बल्ब कितने हैं, जो हमने पहले निकाला वो खराब नहीं था, मतलब वो कौन सा निकला अच्छा, पहले कुल अच्छे बल्ब कितने थे 16 और एक निकल गया, तो एक कम हो जाएगा इसमें से, तो 16 में से एक कम कर देते, तो अब कितने बचे अच्छे बल्ब कितने बचे 15 और खराब बल्ब कितने 4। अब हमें क्या याद करना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब क्या है, अच्छा बल्ब है, तो यहां हम निकालते हैं P, यहां लिखते हैं P खराब बल्ब नहीं। खराब बल्ब नहीं मतलब अच्छा बल्ब, अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, P अच्छा बल्ब, तो इसमें क्या आएगा ऊपर कुल अच्छे बल्ब, कुल अच्छे बल्ब, और नीचे क्या आएगा कुल बल्ब। अब यहाँ देखो अच्छे बल्ब कितने हैं 15 और कुल बल्ब कितने बचे हैं अब 19, तो 15/19, ऊपर आएगा 15 नीचे 19, तो खराब बल्ब नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है 15/19।
तो ये प्रश्न 17 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला है 2 अंकों वाली संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या। इसको हल करते हैं। देखो पेटी में कितनी डिस्क है? 90 डिस्क और उन पर संख्या लिखी है 1 से 90 तक की। ठीक है, अब हम यहाँ पहला हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम कुल संख्याएं। कुल संख्या कितनी है? 1 से 90 तक, मतलब कुल कितनी है? 90। ठीक है, फिर 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? इसमें 2 अंकों वाली संख्याएं। अब 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी? 1 से 9 तक की कम हो जाएगी। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 से लेकर 90 तक चाहिए हमको, तो 10 से 90 तक। तो कितनी हो जाएगी? 9 संख्या इसमें से कम हो जाएगी। तो 90 में से 9 कम कर देंगे। 9 कौन सी कम करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 संख्या हमने कम कर दी। तो कितनी आ जाएगी अब? 81। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 81। फिर पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी आएगी इसमें? 1 4, फिर 9 16 25 36 49 64 81। ठीक है, तो कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 9। फिर अगला है 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। ठीक है, ये 5 से विभाजित संख्या हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी ये? 18। 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है? 18। अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। यहाँ पहला P 2 अंकों वाली संख्या। दो अंकों वाली संख्या। एक 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी? तो यहां लिखेंगे कुल दो अंकों वाली संख्याएं। कुल 2 अंकों वाली संख्याएं बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो 2 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी है? 2 अंकों वाली कुल संख्याएं 81 और कुल संख्याएं कितनी है? 90। तो 81 बटे 90। 81 बटे 90 किससे कट जाएगा? 9 से। 9 9 81 और 9 धाम 90। तो कितना उत्तर आया? 9 बटे 10। तो 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आई? 9 बटे 10। अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या हल करना हमें? एक पूर्ण वर्ग संख्या, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो P एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो बराबर लिखेंगे कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं बटे कुल संख्याएं।
ठीक है। अब कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, तो कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है 9, और कुल संख्याएं कितनी है 90, तो यहाँ आएगा 9/90। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 धाम 90, तो कितना आया 1/10। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/10। अब तीसरा क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो P 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 5 से विभाज्य संख्याएं कुल कितनी है 18, और कुल संख्याएं कितनी है 90, तो यहाँ कितना आएगा 18/90। किससे कट जाएगा ये 9 से, 9 दूनी 18 और 9 धाम 90, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आया 1/5। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। क्या अक्षर अंकित है, A B C D E और A। 6 फलक होते हैं पासों पर, और पासे पर 6 फलक होते हैं, उसमें से हर एक फलक पर ये अक्षर अंकित है। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला है A प्राप्त हो और दूसरा है D प्राप्त हो। तो यहाँ लिखते हैं हम हल। पहला A प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं, P A प्राप्त हो। अब A कितनी बार है, यहाँ पर देखो A कितनी बार है 1 और 2, तो यहाँ ऊपर कितना आएगा 2, और कुल कितने 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आएगा 6। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/3। तो ये पहला भाग कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है, D प्राप्त होने की प्रायिकता है, तो P D प्राप्त हो। अब देखो D कितनी बार है 1 बार, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे कुल कितने हैं ये 6, तो कितना आ गया 1/6। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आएगी 1/6, और A प्राप्त होने की प्रायिकता आएगी 1/3। तो ये प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 21, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कुल कितने पेन है 144, और उसमें से 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला आप वह पेन खरीदेंगे और दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो यह लिखते हैं हम हल। क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं। दिया है कुल पेन, कुल बॉल पेन कितने हैं 144। 20 बॉल पेन खराब है, तो यहां लिखेंगे कुल खराब पेन। खराब पेन कितने हैं 20, तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल अच्छे पेन। तो 144 में से 20 कम कर देंगे, जो खराब है वो कम कर दिया हमने, तो कितने हो जाएंगे 124। अब देखिए पहला हल करते हैं हम। तो यहाँ हमें पहला क्या करना है, आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे P पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। अब पेन कब खरीदेंगे हम, जब वो पेन अच्छा होगा। तो यहाँ लिखेंगे कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन। हमें क्या याद करना है, पेन खरीदने की प्रायिकता, और पेन हम तभी खरीदेंगे जब पेन कैसे हो, अच्छे हो। तो कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन। तो अच्छे पेन कितने हैं 124 और कुल पेन कितने हैं 144। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 124 बटे 144। किससे काट दे 2 से, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4,
2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 बचा 1 तो 12, 2 छंग 12, तो कितना आया ये 31/36। तो पेन को खरीदने की प्रायिकता कितनी आ गई 31/36। अब दूसरा क्या है, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो यह लिखेंगे दूसरा पी, पेन नहीं खरीदेंगे। अब हमें क्या याद करना है, पेन को नहीं खरीदने की प्रायिकता। पेन हम कब नहीं खरीदेंगे, जब वो खराब होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुल खराब पेन बटे कुल पेन। अब खराब पेन कितने हैं, कुल खराब पेन कितने हैं 20 और कुल पेन कितने 144। तो यहाँ कितना आएगा 20/144। तो किससे काट दें, 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 2 बचे तो 24, 4 छंग 24। तो कितना उत्तर आया 5/36। ठीक है, तो पेन को नहीं खरीदने की प्रायिकता कितनी आ गई 5/36 और खरीदने की प्रायिकता कितनी आ गई 31/36। तो प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित अर्थात हेड या 3 पट अर्थात टेल प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, एक ही बात होती है। तो हमें उसके परिणाम लिख लेना है और यदि तीनों में एक जैसे चित या पट आएगा तो हनीफ खेल जीत जाएगा और अन्यथा वह हार जाएगा। तो हमें उसके हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं हल। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। देखो या तो पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी हमें हेड मिल जाए, ठीक है ये, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल मिले, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड मिल जाए, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पर भी हेड मिल जाए। ठीक है, ये कितने परिणाम हो गए 4। अब आगे हम इसका उल्टा कर देते, यहाँ हेड 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 था तो यहाँ टेल टेल कर देते, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे भी टेल, या पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, या क्या हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, या क्या हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल। ठीक है, तो ये कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे हमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए 8। तो कुल परिणाम बराबर 8। अब हनीफ के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम। हनीफ खेल कब जीतेगा जब तीनों पे एक जैसा आए, या तो ये आए या ये आए, तब वो खेल जीत जाएगा। तो उसके खेल को जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 और 2। तो हनीफ के जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 और 2, और हनीफ के हारने के परिणाम
कितने होंगे? तो 8 में से 2 हटा दे। यदि ये आया, ये आया, ये आया, या इन 3 में से कोई एक आएगा तो हमीद हार जाएगा। वो जीतेगा कब? जब तीनों सिक्कों पर एक जैसा या तो हेड आए या टेल आए। तो 2 हटा देंगे तो 8 में से 2 कम कर देंगे तो कितने बचे? 6। ठीक है, तो जीतने के अनुकूल परिणाम कितने? 2, और हारने के परिणाम कितने? 6, और कुल परिणाम कितने? 8। हमें क्या याद करना है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे P हनीफ हनीफ का हारना, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हनीफ के हारने के कुल परिणाम कितने हैं? 6, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो यहाँ क्या आएगा? 6/8। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो कितना आया? 3/4। तो हनीफ के खेल में हारने की कुल प्रायिकता कितनी आ गई? 3/4। तो ये प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। जब एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को एक बार फेंको, दोनों एक ही प्रयोग माना जाता है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। एक पासे को 2 बार फेंकने के कुल प्राप्त परिणाम। जब हम एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम हमें मिल सकते हैं? देखो पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पर भी 1 आया, पहला ये। फिर पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया। फिर पहले पे 1, दूसरे पे 3, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 4, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 5, फिर पहले पे 1 और दूसरे पर 6। ये हो सकते हैं। या पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पर भी 2, पहले पर 2, दूसरे पे 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4, पहले पे 2, दूसरे पर 5, पहले पे 2, दूसरे पे 6। या पहले पे 3, दूसरे पे 1, पहले पे 3, दूसरे पे 2, पहले पे 3, दूसरे पर भी 3, पहले पर 3, दूसरे पर 4, पहले पर 3, दूसरे पर 5, पहले पर 3 और दूसरे पर 6। या क्या हो सकते हैं? पहले पे 4, दूसरे पे 1, पहले पे 4, दूसरे पे 2, पहले पे 4, दूसरे पे 3, फिर पहले पे 4, दूसरे पर भी 4, पहले पे 4, दूसरे पर 5, पहले पे 4, दूसरे पर 6। या क्या हो सकते हैं? पहले पे 5, दूसरे पर 1, पहले पे 5, दूसरे पर 2, पहले पे 5, दूसरे पर 3, पहले पे 5 और दूसरे पर 4, पहले पे 5, दूसरे पर भी 5, पहले पे 5 और दूसरे पर 6। या क्या हो सकते हैं? पहले पे 6, दूसरे पर 1, पहले पर 6, दूसरे पर 2, पहले पर 6, दूसरे पर 3, पहले पर 6 और दूसरे पर 4, पहले पर 6, दूसरे पर 5 और पहले पर 6 और दूसरे पर भी 6। ये परिणाम हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो कुल कितने परिणाम हो गए? ये कुल परिणाम हो गए 36। तो ये कुल परिणाम कितने हो गए? 6 और ये 6 ऐसे, तो कुल कितने हो गए? 36। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 36। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसके परिणाम कितने हैं? तो यहाँ लिख देते हैं 5 किसी भी बार में नहीं आने के कुल परिणाम। मतलब 5 नहीं आना चाहिए, और कुछ भी आ जाए 5 नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने परिणाम है इसमें? तो देखो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, तो 1 2 3 4 5 6 परिणाम तो ये हो गए। और एक 5 वाली लाइन,
तो 6, 7, 8, 9, 10 इसको हमने पहले ही गिन लिया और ये 11। तो ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 5 आ रहा है? अब 36 में से 11 कम कर दो तो कितनी बचेगी? 25। ठीक है, तो ऐसे परिणाम जिसमें 5 नहीं आ रहा है वो कितने परिणाम है? 25। और ऐसे परिणाम जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है, 2 बार भी आ सकता है, कम से कम एक बार आ रहा है, तो ऐसे परिणाम कितने? 11। तो 5 कम से कम, 5 कम से कम एक बार आने के कुल परिणाम बराबर कितने हैं? 11। ठीक है, तो हमें जिनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उनके अनुसार हमने परिणाम लिख लिए। अब हम इनको हल कर लेते। तो हमें पहला क्या याद करना है? पहला है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें 5 किसी भी बार में नहीं आया। तो यहाँ लिखते हैं पहला P 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा? ऐसे परिणाम जिनमें 5 किसी भी बार में नहीं आया। तो ऐसे कितने परिणाम है? 25। और नीचे आएगा कुल परिणाम कितने? 36। तो कितने हो जाएंगे? 25/36। ठीक है, तो ये पहला हल हुआ। इसकी 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 25/36। अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या है? 5 कम से कम एक बार आएगा, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, ऐसे कुल परिणाम कितने मिले हमको? 11। और कुल परिणाम कितने? 36। तो ऊपर आएगा 11 और नीचे 36। तो यहाँ आएगा 11/36। तो ये प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहला है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। या तो दोनों पर चित आ जाए, या दोनों पर पट आ जाए, या चित और पट दोनों एक एक बार आ जाए। और इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/3। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो तर्क है ये सत्य है या असत्य है। तो इसको हम हल करते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं? या तो दोनों पर हमें हेड मिल जाए, या दोनों पर टेल मिल जाए, मतलब दोनों पे चित मिल जाए, या दोनों पर पट मिल जाए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पे टेल दूसरे पर हेड। तो कुल कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखा है कि 2 चित, तो 2 चित मिल रही है, 2 पट, तो 2 पट भी मिल रहे हैं, या प्रत्येक एक बार, ये दोनों एक एक बार भी मिल रहे हैं। अब इनकी हम प्रायिकता ज्ञात कर, हमें दिया है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/3। तो हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं P 2 चित। ठीक है, 2 चित प्राप्त करने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं। अब 2 चित कितनी बार है इसमें? एक बार, तो ऊपर आ जाएगा 1। और कुल परिणाम कितने? 1, 2, 3, 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी आई? 1/4। फिर 2 पट प्राप्त करने की प्रायिकता निकालते हैं। तो 2 पट कितनी बार है? एक बार। और कुल कितने परिणाम है? 4। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी? 1/4।
ठीक है। और इनमें से एक और क्या दिया हमें, या प्रत्येक एक बार, तो उसकी भी प्रायिकता हम ज्ञात कर लेते हैं। P प्रत्येक एक बार, मतलब चित्र पट एक एक बार आए। तो ऐसे कितने परिणाम है, ऐसे परिणाम है 1 और 1 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4। अब जब हमने प्रायिकता निकाली 2 चित्र प्राप्त करने की, 2 पट प्राप्त करने की और प्रत्येक एक बार प्राप्त करने की, तो ये 1/4 1/4 और 2/4 आई। पर यहाँ पर तो हमें ये बताया गया कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है, 1/3, तो जो कि असत्य। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया तर्क असत्य। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया तर्क असत्य। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 25 का पहला हल होगा। देखिए प्रश्न नंबर 25 का दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। एक पासे को फेंकने के प्राप्त परिणाम, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं। जब एक पासे को फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 आ सकता है। ये 6 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये 1 3 और 5 ये क्या है, विषम संख्या। 2 4 और 6 ये कैसी संख्या है, सम संख्या। तो या तो हमें सम संख्या मिलेगी या विषम संख्या। तो हमें 2 परिणाम ही प्राप्त होंगे, या तो एक विषम संख्या प्राप्त हो या एक सम संख्या प्राप्त हो। इनमें से कुछ भी आएगा तो वो सम और विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि एक विषम संख्या या एक सम संख्या प्राप्त हो, तो ये तो सही लिखा है। फिर आगे लिखा है अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हम विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे P विषम संख्या। अब यहां पर आएगी विषम संख्या। विषम संख्याएं, अब विषम संख्याएं कौन कौन सी है, इसमें 1 है, 3 है और 5 है। और नीचे आएगा कुल संख्याएं। अब देखो विषम संख्याएं कितनी हो गई, 3, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 3 और कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्याएं 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया 1/2। तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी, 1/2, और इसमें भी तर्क में भी ये 1/2 ही लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया तर्क सत्य। लिखेंगे अतः दिया गया तर्क सत्य। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये प्रश्नावली 14.1 समाप्त हुई और यह अध्याय भी समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।